आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं या फिर किसी को आप अपना गुरु मानते हैं, या फिर जो आपके आध्यात्मिक गुरु रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मतलब अपने शरीर का त्याग कर चुके हैं। लेकिन जो भी आपके गुरु रहे थे या जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, यकीनन वो आपके लिए आपके बेस्ट गुरु रहे होंगे। या अगर आप किसी को अपना गुरु अभी भी मानते हैं जो कि फिजिकली इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं, तो वो भी आपके इस वक्त बेस्ट गुरु ही होंगे। लेकिन अगर आप मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं और आपके जो भी गुरु थे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, तो अब आपके आध्यात्मिक जीवन में गति कैसे होगी या फिर मोक्ष मार्ग पे आप आगे कैसे चल पाएंगे, क्योंकि जो भी आपके गुरु रहे थे वो अब इस दुनिया में तो नहीं हैं। तो गुरु के शरीर छोड़ देने के बाद उनके जो शिष्य होते हैं वो किस कश्मकश में रहते हैं या फिर अपनी कश्मकश से कैसे वो पार पा सकते हैं, इसी विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधकों के बारे में ही मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं, जिन्होंने कि अपने गुरु को खो दिया है और गुरु को खोने के बाद उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा है कि बिना गुरु के वो मोक्ष मार्ग पर कैसे चल पाएंगे। और इस वक्त उनके पास उनके गुरु की कोई निशानी है तो वो सिर्फ उनकी फ़ोटो है। इसके साथ ही इस फिजिकल वर्ल्ड में उन्हें कोई नए गुरु भी दिखाई पड़ रहे हैं तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुराने गुरु की एवज में वो किसी नए गुरु को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ना तो वो ठीक तरीके से मोक्ष मार्ग पर चल पा रहे हैं और ना ही किसी नए गुरु को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक नदी किनारे एक बहुत बड़ा शहर बसा है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और उसी शहर में आपके बहुत सारे पूर्वजों ने भी जीवन यापन किया था। लेकिन अचानक से उस पूरे शहर में एक दिन आग लग जाती है और बहुत सारे लोग तो जलकर ही मर जाते हैं। और आपके पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, अगर आप उस नदी को पार कर लेते हैं जिस नदी किनारे आपका पूरा शहर बसा हुआ था, तो ही आप अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन इत्तेफाकन आपको तैरना भी नहीं आता है। तो जैसा कि आपको तैरना नहीं आता है तो आप उसी नदी किनारे बैठ जाते हैं और अपने जलते हुए शहर को भी देख रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको दिखाई पड़ता है कि उस नदी में एक बोट आती है, मतलब एक नाव आती है, और जो नाव वाला है वो आपके करीब पर आकर अपनी नाव को रोककर आपको बोलता है तुम्हारे सामने मौत का तांडव चल रहा है, तुम्हारा पूरा शहर लगभग जल चुका है और सभी लोग जल जल कर मर रहे हैं। तुम्हारी इस फिजिकल वर्ल्ड वाली दुनिया में यही सब होता रहेगा, इसी तरह से सुख और दुख आते रहेंगे। तुम चुपचाप मेरी नाव में आ जाओ, मैं तुम्हें इस नदी के पार करा दूंगा। ये सब सुनकर थोड़ी देर तक आप उस नाव वाले को देखते रह गए। वो नाव वाला आपसे ये भी बोल रहा था कि इसी शहर में तो तुम्हारे बहुत सारे पूर्वजों की भी जान गई है और अभी जो तुम्हारा परिवार है ये भी ऐसे ही जाने वाले हैं। तो तुम चुपचाप इस नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस झंझट से बहुत दूर ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपने उस बोट की तरफ कदम बढ़ाए तो आपको अपने परिवार की फिक्र होने लग गई कि कैसे तुम अपने परिवार को ऐसी हालत में छोड़कर वहां से जा सकते हो। इसी बीच में वो बोट वाला आपसे ये भी बोलता है कि ऐसे तो पता नहीं कितने लाख परिवार तुम्हारे कितने जन्मों में हो चुके हैं और जब तक तुम इनका मोह नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हें इस धधकती आग से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच आपके जलते शहर के जो बाकी अन्य लोग थे उन्होंने नाव पर बैठना शुरू कर दिया और नाव पूरी की पूरी फुल हो गई। जैसे ही आपने नाव की तरफ कदम बढ़ाए तो तब तक वो बोट पूरी फुल भी हो चुकी थी और लगभग आधी नदी को क्रॉस भी कर चुकी थी। और जैसे ही उस बोट वाले ने आपके शहर के कुछ लोगों को नदी पार करवाई, नदी पार करते ही उसने उस नाव को भी छोड़ दिया। मतलब जितने भी लोग उस नाव में सवार हुए थे वो सभी तो नदी पार कर गए, साथ में जो नाव वाला था वो भी नदी के पार चला गया, लेकिन उसने नाव को ऐसे ही छोड़ दिया। और ये सब आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा था। आपके दिलो दिमाग में इस तरह का ख्याल आ रहा था कि काश मैंने इस बोट वाले की बात सुन ली होती तो मैं भी इस नदी के पार निकल जाता। हालांकि वो जो नाव थी ऐसे ही बहते बहते आपके सामने आकर दोबारा से खड़ी हो गई। अब अगर आप उस नाव में बैठते भी हैं तो अब आप पार कैसे जाएंगे, क्योंकि आपको खुद तैरना भी नहीं आता और ना ही आपको नाव चलाना आता है। और जो नाव चलाने वाला था वो तो खुद ही नाव को छोड़कर नदी के पार निकल गया था। और ये जो नाव है ये आपके उस गुरु की फ़ोटो है जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब अगर आप इस नाव को अपने साथ में रख लेते हैं या फिर इसकी फ़ोटो खींच के भी अपने साथ में रख लेते हैं तो भी ये नाव या फिर इसकी फ़ोटो आपको इस नदी को पार नहीं करवाने वाली है।
लेकिन फिर भी आपने उस नाव को अपने साथ में रखा हुआ है। ठीक इसी तरह से जब किसी साधक के गुरु की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो अपने गुरु की फोटो के सहारे ही मोक्ष मार्ग पे चलने की गलतफहमी के साथ सरवाइव कर रहा होता है या फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहा होता है। तो जिन शिष्यों के गुरु शरीर छोड़ चुके होते हैं वो अपने गुरु को भूल भी नहीं पाते हैं और नए गुरु को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। एक शिष्य के लिए ये बहुत ही कश्मकश वाली परिस्थिति होती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो आपको एक दिन गुरु और शिष्य के बंधन से भी मुक्त होना होता है। तो जो भी आपके गुरु रहे थे जिन्होंने कि अपना शरीर छोड़ दिया है, इस वक्त आप उनके मोह में पड़े हुए हैं और इस वजह से किसी नए गुरु का चुनाव भी नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में रहे थे जिन्होंने कि अपने शरीर का त्याग कर दिया है, यकीनन हर शिष्य के लिए उसके गुरु उसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था होते हैं जिनके चले जाने के बाद उस शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की गति रुक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो अब करें तो क्या करें, वो अब अपने आध्यात्मिक जीवन में गति कैसे लाएं, क्योंकि वो अपने गुरु के मोह में भी पड़े होते हैं। तो इस वजह से वो किसी नए गुरु का चुनाव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो अपने पुराने वाले गुरु की फोटो के साथ ही अपना आध्यात्मिक जीवन का सफर तय कर रहे होते हैं। जबकि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है या तो आपके कनेक्शन में एक रूहानी गुरु होने चाहिए या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले कोई शरीरी गुरु जरूर होने चाहिए। तो आपको अपने पुराने गुरु का मोह त्याग करना होगा और एक नए गुरु का चुनाव करना होगा, क्योंकि वो नाव जिसे सदगुरु लेकर आए थे जिस पर आप नहीं चढ़े थे, सदगुरु ने तो उस नाव पर बिठाकर कुछ लोगों को नदी पार करवा दी, लेकिन साथ में ही सदगुरु ने उस नाव का भी त्याग कर दिया जिस नाव को आज तक आपने संभाल कर रखा हुआ है। आज भी आप अपने उसी शहर में रहते हैं जो कि वर्षों पहले जलकर तबाह हुआ था। लेकिन अब अगर उस नदी से दूसरी नाव आपकी तरफ आती है और आपको अपने साथ में चलने के लिए बोलती है तो आप पुरानी नाव के मोह की वजह से उस नाव में भी नहीं चढ़ रहे हैं, मतलब नए गुरु को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए आप भी अपने पूर्वजों की लिस्ट में ही शामिल हो जाएंगे। अगर कोई नाव दोबारा से आपके नदी से आपकी तरफ बढ़ रही है तो आपको उसमें तुरंत चढ़ जाना है। पुरानी नाव के मोह के चक्कर में जिसकी फोटो आपने आज तक अपने साथ में रखी हुई है, नई नाव को आपको इग्नोर या फिर डिक्लाइन नहीं करना है कि असली नाव तो पुरानी वाली ही थी, मतलब असली गुरु तो पुराने वाले ही थे। इस नाव को आपको यहीं छोड़ना है और नई नाव जो भी आपकी उस नदी पर आ रही है आपको उसमें सवार हो जाना है। उसके बाद आपको नदी पार कर लेनी है, इससे पहले कि आप भी आपके ही पूर्वजों की लिस्ट में शामिल हो जाएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।